Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Student क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं. हमारे चैप्टर फर्स्ट सेकंड का ऑलरेडी कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हम रिवाइज कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थर्ड, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट से थर्ड चैप्टर है. तो इसमें आज हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि 3 कॉन्टिनेंट्स में ये जो है रोमन एम्पायर था वो फैला हुआ था. कौन कौन से थे? सबसे पहले कह सकते हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका. एशिया का वेस्ट पार्ट था, साथ में जो अफ्रीका है अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट था. तो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ एक बहुत ही वास्ट जो एम्पायर था वो कौन सा था? रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बारे में जब मैंने आपको बताया तो इसमें एक और बताया था साथ में, जो ईरान एम्पायर था, ईरानी एम्पायर था, वो भी बहुत ज्यादा इसके साथ ही स्प्रेड हुआ था. अब ईरानी एम्पायर के बारे में और इन रोमन एम्पायर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो दोनों ही जो एम्पायर थे एक दूसरे के कह सकते हैं कि एनिमी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे. तो इस प्रकार से आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ फॉर द रोमन वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रोमन वुमेन थी, रोमन एम्पायर में जो वुमेन्स थी वो किस प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट थी. सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि खुद कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर थी. रोमन वुमेन वर गिवन एनफ लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी. सबसे पहली बात आती है कि जो वुमेन्स थी उनको राइट मिले हुए थे, कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग उनको राइट्स दिए गए थे. और ये राइट्स के बारे में बात आती है कि किस चीज के लिए? जो प्रॉपर्टी होती थी उनकी, यानी कि उनके जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी, जो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती थी, उसमें क्या मिला हुआ था? उनको लीगल राइट मिला हुआ था, कानूनी अधिकार मिला हुआ था कि जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका हिस्सा होगा. तो इस प्रकार से जब आपको अपने शेयर मिल जाते हैं, आपको राइट मिल जाता है, तो आप अपने आप ही आपके अंदर कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस की, जो सेल्फ डिपेंडेंट की जो फीलिंग्स होती है वो आनी शुरू हो जाती है. सेकेंड क्या है? डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली एन ईजी अफेयर. कि अगर किसी वुमेन को डाइवोर्स लेना था, किसी स्त्री को कह सकते हैं कि डाइवोर्स की जो उनकी सिचुएशन आती थी तो वो इजीली था, यानी कि इतना ज्यादा टफ नहीं था कि वो इस प्रोसेस में उलझ जाए. तो इस प्रकार से भी जो वुमेन थी उस टाइम पीरियड के दौरान वो क्या थी? सेल्फ डिपेंडेंट थी. तो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस कि रोमन वुमेन थी वो सेल्फ डिपेंडेंट किस प्रकार से थी. सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो आत्मनिर्भर की उनकी बात आती है. तो सबसे पहले उनको लीगल राइट्स मिले हुए थे उनकी प्रॉपर्टी में, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी या उनके फादर की प्रॉपर्टी थी उसमें. सेकेंड क्या था? सेकेंड हम बात करते हैं इसमें कि जो डाइवोर्स की जो प्रोसीजर थी वो रोमन एम्पायर में बहुत ही कैसी थी? बहुत ही ईजी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सिविल वॉर. सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध. गृह युद्ध के बारे में हम क्या जानते हैं? एक तो होता है वॉर की जब आपस में 2 कंट्रीज के बीच में होता है, लेकिन जब सिविल वॉर की बात आती है तो सिविल वॉर को हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है ये कि गृह युद्ध होता है, यानी कि अपने ही कंट्री में जब आपस में कम्युनिटीज के बीच में, आपस में पीपल के बीच में, लोगों के बीच में जो वार जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं उसको बोलते हैं सिविल वॉर. आर्म्ड स्ट्रगल्स बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक ऐसा स्ट्रगल जो हमारे जो किसी भी कंट्री के बीच में जो 2 ग्रुप है, वहां पर मेन ग्रुप हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो उनके बीच में क्या हो? स्ट्रगल की सिचुएशन आ जाए कंट्री टू कैप्चर पावर. और किस चीज को कैप्चर करने के लिए? पावर को लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए. जब उनके बीच में कह सकते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो दोनों ही जब कह सकते हैं कि कैप्चर करना चाहिए, अपने पावर को अपने अंडर में लेना चाहे, तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर. तो सिविल वॉर क्या है? आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्री टू कैप्चर पावर. अब उसके बाद इज नोन एज सिविल वॉर. इसको क्या बोला जाता है? सिविल वॉर बोला जाता है. इसको गृह युद्ध की संज्ञा दी जाती है. आगे हम डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर के M4 के बारे में कि M4 क्या थे. इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वर M4 और वेयर दे मेड. कि M4 क्या थे रोमन एम्पायर में, किनको बोला जाता था M4, और साथ में वेयर दे मेड, और उनको कहां पर बनाया जाता था M4 को. तो M4 की बात करते हैं. M4 वर द टाइप ऑफ कंटेनर. देखो M4 जो होते थे वो एक कंटेनर टाइप की, उनकी जो शेप होती थी वो किस टाइप की होती थी? कंटेनर टाइप की होती थी. और साथ में क्या थे? दे वर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स
किसी भी लिक्विड चीज को ले जाने के लिए, तरल पदार्थों को ले जाने के लिए जो कंटेनर शेप में जो बनाए जाते थे उनको क्या बोला जाता था? रोमन एम्पायर की हम बात कर रहे हैं तो रोमन एम्पायर में उनको बोला जाता था एम्फोर। उसमें क्या लेके जाया जाता था? वाइन, ऑलिव ऑयल। दे वर मेड इन द मेडिटेरियन सी, और वो कहां पर बनाए जाते थे? मेडिटेरियन सी के आसपास वाले जो एरिया थे वहां पर एम्फोर को तैयार किया जाता था। और उनमें क्या लेके जाए जाते? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो जो लिक्विड जो भी चीजें लेके जाई जाती थी वो सारी की सारी किसमें जाती थी? एम4 में जाती थी। अब इसके बाद एक और आता है ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 की बात करें तो ड्रेसल 20 क्या बनाए गए थे? स्पेशल बनाए गए थे ऐसे कंटेनर जिनमें सिर्फ आप ऑलिव ऑयल को ले जा सकते हैं। जैतून का जो तेल होता था वो मोस्ट इंपोर्टेंट था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कह सकते हैं कि जो जैतून का तेल था उस टाइम पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था और उसको ले जाने के लिए बनाए गए थे ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 के अंदर उनको कंटेनर्स में भर के लेके जाया जाता था। और M4 में क्या लेके जाया जाता था? कोई भी लिक्विड चीज हो सकती थी। मोस्टली इसमें बात आती है वाइन की और किसकी बात आती है? साथ में आती है ऑलिव ऑयल की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि M4 का होते थे और इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था वो मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया में होता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रोमन वुमेन थी वो किस प्रकार से कह सकते हैं कि डिपेंडेंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। साथ में हमने देखा कि सिविल वॉर जो होता है वो क्या होता है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो क्या थे? M4 थे। M4 क्या थे? लिक्विड, किसी भी लिक्विड चीज को ले जाने के लिए रोमन एम्पायर में जो कंटेनर्स टाइप के जो यूज किए जाते थे उनको M4 बोला जाता था। अब उसमें क्या लेके जाया जाता था? या तो उसमें वाइन फिल करके ले जाते थे या फिर ऑलिव ऑयल को लेके जाते थे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट फॉर्म्ड द बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर टू द नॉर्थ एज वेल एज साउथ, की जो बाउंड्रीज थी, जो सीमाएं थी रोमन एम्पायर की, वर फॉर्म जिस प्रकार से नॉर्थ में वो बढ़ रही थी एज वेल एज साउथ, उसी प्रकार से उसका साउथ में भी एक्सपेंशन हो रहा था। रोमन एम्पायर मैंने आपको बताया था कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ एम्पायर, जो नॉर्थ पार्ट था रोमन एम्पायर का, जिस प्रकार से नॉर्थ में एक्सपेंशन हो रहा था उसी प्रकार से सेम साउथ में भी एक्सपेंशन हो रहा था। तो क्या चीजें थी ये सारी? द बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर वर फॉर्म टू द नॉर्थ बाय द रिवर्स राइन एंड डैन्यूब। अब नॉर्थ में जब हम बात करते हैं तो ये कहां से लेके कहां तक फैला हुआ था? 2 रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पर, मोस्टली राइन रिवर की और डैन्यूब की। राइन और डैन्यूब रिवर की हम बात कर रहे हैं कि जो रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज थी वो राइन और डैन्यूब नदी के तक फैली हुई थी। साथ में दीज वर फॉर्म्ड बाय द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा टू द साउथ। अब साउथ में जब हम बात कर रहे हैं इसकी सीमाओं की, ये कहां तक फैला हुआ था, तो साउथ में डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, जो कि कहां पर लोकेटेड है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक एज इट इज यहां तक फैला हुआ था। जब बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की कि नॉर्थ में भी इतनी ही दूर तक फैला हुआ था और साउथ में भी, तो कहां से कहां तक फॉर्म हुआ था, ये कहां तक फैला हुआ था? तो हमने नॉर्थ में बात की है कहां तक? राइन रिवर तक और डैन्यूब रिवर तक, यानी कि राइन और डैन्यूब रिवर तक नॉर्थ में एक्सपेंशन था इसका। और साथ में कह सकते हैं कि जो साउथ था उसमें इसका एक्सपेंशन था सहारा डेजर्ट तक। सहारा यानी कि जो कि साउथ इसमें कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं रोमन एम्पायर की। और जब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? 3 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताए थे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। अब बात करते हैं हम राइट टू वेज विच रोमन पीपल कंट्रोल्ड देयर वर्कर्स। देखो स्लेवरी सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे हिस्ट्री में, चाहे वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें चाहे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, उसमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में जब बात आती है तो सबसे मेन होता है ये दास प्रथा का उस टाइम पीरियड के दौरान। और दासों के साथ कह सकते हैं कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कि दासों का जो जीवन था वो बहुत कह सकते हैं कि उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। अमानवीय व्यवहार किया जाता था उन लोगों के साथ। तो इसमें के जो वर्कर्स थे रोमन एम्पायर के, उनके पीपल कैसे कंट्रोल करते थे उन वर्कर्स को, कामगारों को, यानी कि जो काम करने वाले थे उनके। सबसे फर्स्ट वर्कर्स वर ब्रांडेड सो दैट दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे रन। एक तो वर्कर्स जो काम करने वाले जो लेबर्स थे उनको क्या किया जाता था कि उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता था उनको ब्रांडेड टाइप में, ताकि क्या करे कि जब वो वहां से भागने की कोशिश करें तो उनके द्वारा उनको पहचाना जाए और उनको फिर वापस ले आया जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दासों का तो जीवन, स्लेव जो थे उनका तो जीवन जो था वो था ही बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत हार्ड था। तो इसमें क्या था कि वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लेबल लगाए जाते थे, ब्रांड लगा दिया जाता था, ठप्पा लगा दिया जाता था
और उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था जब वो क्या करते थे, अपने उस स्थान को छोड़ने की कोशिश करते थे। तो मैनी प्राइवेट एम्प्लॉइज कास्ट देयर एग्रीमेंट्स विद वर्कर्स टू एंश्योर देयर कंट्रोल्स ओवर देम। अब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी कह सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे या एम्प्लॉइज थे जो काम करने वाले थे, वो अपने वर्कर के साथ क्या करते थे, एग्रीमेंट करते थे। एग्रीमेंट में क्या किया जाता था कि वो इस चीज को श्योर कर लेते थे कि उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उनको अपने अंडर में काम करवाने के लिए उनका पूरा का पूरा जो था उनको कंट्रोल करते थे, एग्रीमेंट बनवाते थे स्पेशल इस चीज के लिए। देखो एक चीज तो यहाँ पर हो रही है कि उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता था रिकॉग्नाइज करने के लिए। साथ में दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉइज थे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वहां पर लोग थे, जिनका सेल्फ एम्प्लॉय थे, वो क्या करते थे, वो एक एग्रीमेंट करते थे वर्कर के साथ, और इन वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे, एग्रीमेंट बनवा ले, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा कंट्रोल है वो वर्कर्स के ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि ज्यादा बेटर सिचुएशन नहीं थी उस टाइम पीरियड के दौरान, चाहे वो वर्कर्स थे चाहे वो स्लेव सिस्टम था। दास प्रथा के बारे में तो बात की जाती है कि जो रोमन एम्पायर था उसमें दासों की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब थी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि रोमन जो वुमेन थी वो सेल्फ डिपेंडेंट किस प्रकार से थी, कि उनको लीगल राइट्स दिए गए थे, साथ में डाइवोर्स की जो प्रोसीजर थी वो बहुत इजी थी, तो वुमेन को कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ता था। दूसरा, सिविल वॉर का मीनिंग क्या होता है कि जब आपके कंट्री के अंदर ही कह सकते हैं कि जब आपकी जो कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच में आपस में पावर को लेकर जो स्ट्रगल चलता रहता है उसको नाम दिया जाता है सिविल वॉर का। नेक्स्ट हमने देखा था M4 के बारे में। M4 क्या होते थे, M4 होते थे एक टाइप के कंटेनर्स टाइप होते थे जिनमें क्या लेके जाया जाता था, जिनमें जो लिक्विड कह सकते हैं कि लिक्विड जो पदार्थ होते थे उनको ले जाने के लिए, और मोस्टली क्या जाता था उनमें M4 में वाइन्स जाती थी और ऑलिव ऑयल जाता था। उसके बाद जो बाउंड्रीज फैली हुई थी रोमन एम्पायर की, वो कहां से कहां तक फैली हुई थी। रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज की हम बात करते हैं तो वो कहां तक फैली हुई थी, वो फैली हुई नॉर्थ में 2 रिवर बताई थी मैंने आपको, डैन्यूब और राइन रिवर तक। साथ में साउथ का जो पार्ट था वहां पर अफ्रीका में जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट तक फैली हुई थी। उसके बाद हमने बात की थी वर्कर्स के बारे में कि जो एम्प्लॉइज थे वो किस प्रकार से अपने वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रखते थे। तो किस प्रकार से कंट्रोल करते थे कि एक तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए लेबल लगाते थे, ताकि जब वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या होगा, उनको आप रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको वापस यहीं पर ले आएंगे। सेकंड क्या था कि जो प्राइवेट एम्प्लॉइज थे वो क्या करते थे, रोमन एम्पायर में उस टाइम पे वर्कर्स पे कंट्रोल करने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट करते थे, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनका क्या काम था कि वो इस प्रकार से एग्रीमेंट करते थे विद टू एंश्योर कंट्रोल ओवर देम, कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वर्कर्स के ऊपर वो किसका होगा, वो जो एम्प्लॉय हैं जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया रोमन एम्पायर से एन एम्पायर अप्रोच 3 कॉन्टिनेंट्स रोम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके, साथ में इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनका आप रिवीजन कीजिए और अच्छे से जो चैप्टर है हमारा उसको प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।